स्ट्रेटजीज बनाए। जब उसने बोला आसर के दौर में स्ट्रेटजी बनी और डैनियल के दौर में स्ट्रेटजी बनी, उन्होंने कहा ये नहीं खाना, मैं स्पेसिफिकली ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करना, ये नहीं करना। और जब हिजकियल के दौर में फास्टिंग का, तो उसको बोला कि ये वाली रोटी नहीं खानी, ये आग पे बनी नहीं खानी, फलां नहीं करना, ये नहीं करना। तो स्ट्रेटजीज होती हैं। जैसे मैं इंटर हुआ तो उसके बाद मैंने 72 घंटे बाद मैंने उसके फ्रूट के साथ मैंने फास्टिंग को खोल लिया। 72 घंटे बाद जब मैंने रोजा खोला तो फ्रूट के साथ खोला, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा रख लिया। फिर 48 घंटे बाद मैंने जूस के साथ खोला, यानी फिर 48 घंटे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। तो स्ट्रेटजीज होती हैं। फिर मैं टेम्पटेशंस की बात कर रहा था कि टेम्पटेशन से भी आपको बचना। अटैक्स की मैं रीजन बता रहा हूँ कि फिर सुने ध्यान से। फास्टिंग डीमंस को कास्ट आउट नहीं करती, डार्कनेस को, सेटन को कास्ट आउट नहीं करती। फिर से ध्यान से सुनो। फास्टिंग अट्रैक्ट करती है, फास्टिंग कास्ट आउट नहीं करती। फास्टिंग और प्रेइंग अट्रैक्ट करती है, ये याद रखिएगा। अगर आपने देखा तो जैसे ही दानियल फास्टिंग का सीजन अपना एक्टिवेट करता है तो फारस का मोकल भी एक्टिवेट हो जाता है, उसकी आंसर को रोक देता है। और अगर आपने देखा कि जैसे ही जीसस क्राइस्ट की फास्टिंग फिनिश होती है तो सेटन इन्वॉल्व है बीच में, वो आ गया उसे आजमाने के लिए। सो फास्टिंग डज नॉट हिंडर देम, फास्टिंग एक्सपोजेस देम एंड फास्टिंग अट्रैक्ट्स देम। ये याद रखें। अगर आप रूहानी जंग नहीं लड़ना जानते तो पहले वो सीख ले, क्योंकि जैसे ही आपने फास्टिंग करनी है आपकी वॉरफेयर शुरू हो जाए।